नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर में, जहां परसों रात 15 वर्षों से सेवा कर रहे महेंद्र सिंह जी की हत्या कर दी जाती है। और मामला क्या था, जहां 3-4 आरोपियों ने सिर्फ प्रसाद के चक्कर में ना ही एक सेवक की जान ले ली, जो कि 15 वर्षों से सेवा कर रहे थे। हालांकि उनका क्या कसूर था और इन आरोपियों ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, किस बात पर ये बहस छिड़ी कि उनकी नौबत यहां तक आ गई कि प्रसाद के चक्कर में उन्हें मंदिर के सेवादार की ही हत्या करनी पड़ी। आपको दिखाएंगे पूरा मामला क्या है। जय माँ कालका। पहली बात, आपका शुभ नाम? पुजारी कालका जी मंदिर से राहुल भारद्वाज। राहुल भारद्वाज जी। राहुल भारद्वाज जी, क्या था पूरा मामला? परसों रात कितने बजे की ये कहानी थी? ये लगभग जो है कहानी होगी 8:40 की, 8:40 से 9 बजे के करीब की। ये कहानी ऐसी थी कि जी, ये कुछ लड़के थे जो पहले मंदिर पे आए थे और उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के वहां पे प्रसाद चुन्नी मांगने के लिए झगड़ा करा, बदतमीजी से बोला। वहां पे इनकी कहा सुनी हो गई थी थोड़ी बहुत। उसके बाद जो है ये लड़के 4-5 जो लड़के हैं, ये फिर पीछे इंतजार कर रहे थे और फिर धीरे धीरे जो है ये लड़कों की तादाद थोड़ी सी बढ़ गई थी। उसके बाद माई के स्नानों में गेट बंद हो जाते हैं। 7 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक बंद रहते हैं, आरती के समय के बाद वो खुलते हैं। ये लड़का पीछे के रास्ते से धर्मशाला में गया था, शायद मैं ये बता नहीं चाहूंगा कि वो पानी पीने गया था या कुछ कारणवश वो वहां चले गया था, या कहेंगे कि उसकी इस तरीके की अनहोनी आ रही थी। तो जब वो वहां चले गया था तो वहां पे उस लड़कों ने ये देखा कि हाँ, एक कोई कुर्ता पजामा पे आया है और इसी को मारना है, क्योंकि भीड़ जो है ये नहीं बता पा रही थी कि इनकी कहासुनी किसके साथ हुई थी। उसका कोई लड़ाई झगड़ा उनसे कोई मतलब नहीं था। बट वो जब मौके पे वहां पे उनको कुर्ते पजामे में जो भी मिला, उन्होंने वहां पे इस वारदात को अंजाम दे दिया लड़कों। सिर्फ ये वारदात उन आरोपियों ने महेंद्र सिंह जी के साथ ही की या किसी और पंडित जी के साथ भी इस तरीके की? मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, वो सुरेंद्र सिंह है, योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र सिंह जी, 34 वर्ष का है। उसके भाई वगैरह जो है इस मंदिर पे बचपन से ही यहाँ पे हमारे बीच पुजारियों में अपने यहाँ पे सेवा का रहती है उनकी। और अब उनका छोटा भाई कई सालों से यहाँ सेवा कर रहा था। और जो ये घटना हुई है ये बहुत दर्दनीय है और बिल्कुल मंदिर हित के लिए बहुत खराब चीज है कि मंदिर में इस तरीके की घटना हो रही है। क्योंकि कहा जाता है हर श्रद्धालु एक मन में भाव लेके आता है और कहीं ना कहीं माँ दुर्गा के चरणों में अपना मस्तक टेकता है और ढेर सारी कामनाएं वो अपने भविष्य के लिए मांगता है। ऐसे में वही मंदिर परिसर में पहुंचकर 4-5 युवकों ने प्रसाद के चक्कर में ही हत्या कर दी। बड़ा ही गंभीर मामला है। और क्या अभी तक उन आरोपियों का पता चल पाया कि कौन थे, वो कहां से आए थे? देखिए जी, जैसा कुछ लोगों के द्वारा पता लगा है मुझे कि एक लड़का जो है कोई पांडे पांडे, जो कि मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, वो अरेस्ट उसी टाइम कर लिया गया था। उसके बाद अन्य जो कुछ लड़के हैं वो शायद कल सरेंडर करके, अरेस्ट करके, जो भी मुझे इतना पता नहीं है, शायद कुछ लड़के पकड़ लिए हैं और कुछ लोग इसमें फरार चल रहे हैं, जिनकी अपनी दिल्ली पुलिस की अपनी कार्रवाई चल रही है। तो ये भी पता चला कि वो आरोपी कहां से आए थे? हाँ बिल्कुल जी, ये आरोपी जो थे एक हमारे पास में गांव है तुगलकाबाद। ये तुगलकाबाद के कुछ युवक थे और इसमें एक युवक शायद मेरे ख्याल से मदनगिरी और दक्षिणपुरी का बताया जा रहा है, जो पांडे पांडे है। जैसा कि आपने देखा, मंदिर परिसर के सेवक ने हमें बारीकी से बताने की कोशिश की। जितना उन्हें याद आया या जितना उनको पता था, उन्होंने अपनी एक एक बात मीडिया के सामने रखी और बताया कि किस तरीके से इन चारों पांचों युवाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया और क्या वजह रही। ये सारी बातें हमने आपको दिखाई। मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूंगा इसमें। उन युवकों की सभी इस हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि किस तरीके से निर्मम हत्या करी गई है। उस युवक के लिए मैं कल 10:30 बजे ट्रॉमा सेंटर में उसका जो उसकी मॉर्चरी में वहां गया था, और जब मैंने उसकी वो डेड बॉडी को देखा तो उसमें इतने निशान थे कि आप ये समझिए कि उसके जो मार्क्स थे, यहाँ 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 पूरे डंडों के निशान, और ये पूरा टूटा हुआ था। पूरी जो स्वेलिंग है पूरी फेस पे थी। इवन दो जो ये कान है,
ये जो हमारा स्पेस है इसका 3 गुना ज्यादा बड़ा होल हो गया था। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर से वो यहाँ से जो कहते हैं कि भाई आत्मा जो है, मुझे ऐसा लगता है उसका सब कुछ बंद, तो यहाँ से कुछ ऐसा हुआ। बिल्कुल। और क्या ये आरोपी पहले से ही प्री प्लानिंग करके आए थे या अपने हाथ में कोई शस्त्र वगैरह लेकर आए थे, जैसा कि आपने बताया कि डंडों के साथ मारपीट की, या मंदिर परिसर के ही डंडे उखाड़े थे? देखिए जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो डंडे हैं ये मंदिर परिसर से लेके आए थे। मतलब संभावना ये है कि ये जो प्लानिंग थी ये 1 डेढ़ घंटे का ही पूरा आक्रोश था जो इनको दिखाना था। जो ये लड़के हैं ये भी कम उम्र के बता रहे हैं कि ये भी 18 19 20 साल के जो भी है, ये यंग ब्लड है। और मुझे लगता है कि यंग ब्लड को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं मंदिरों में, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं और हम अपने युवाओं को बुलाते हैं, तो हमारे युवाओं को जो है उसमें कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अपनी जिसे कहते हैं ना कि यंग उम्र में टीनेजर्स को अपना थोड़ा सा कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किस जगह आ रहे हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आज के युग में युवाओं का मानसिक संतुलन बिगड़ता ही जा रहा है, कहीं अपने आप आत्महत्या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटी उम्र में ऐसी खूनी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। वहीं मंदिर परिसर में पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया, जैसा कि यहाँ के सेवादार ने हमें एक एक बात बारीकी से बताई। और कहीं ना कहीं इस चीज पर हमें भी ध्यान देना चाहिए, युवाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने मस्तिष्क को ठंडा रखें। आप एक माँ दुर्गा के चरणों में मस्तक टेकने के लिए आए हैं, तो इन सारी छोटी छोटी बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सारी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे थे हम कालकाजी दिल्ली के मंदिर परिसर से। जैसा कि आपने देखा, हमने मंदिर के पुजारी राहुल जी से बात की और राहुल जी ने हमें बड़ी बारीकी से एक एक बात बताई कि किस तरीके से इन तीनों चारों आरोपियों ने एक वारदात को अंजाम दिया, जबकि 15 वर्षों से सेवा कर रहे एक सेवक की हत्या भी कर दी।